हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रितेश आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश क्लासेस 3.2 में स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम कल बात कर रहे थे कि हम कल भौतिक विज्ञान के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने बात किया था द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में हम लोग बात किए थे। और उसी के क्रम में हम लोग ये भी बात किए थे कि ऊर्जा के द्वारा हम लोग कैसे द्रव्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ऊर्जा के द्वारा किस चीज़ को हम कैसे द्रव्य में परिवर्तन कर सकते थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आज आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। और आपको यदि कोई टॉपिक में यदि समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसा अदिश राशि सदिश राशि के संदर्भ में बात करने वाले हैं। और मैंने आपसे कल वादा भी किया था कि अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। और मैं आपसे ये भी कहा था कि जो अदिश राशि और सदिश राशि के हम ट्रिक लिखवा देंगे जिसके माध्यम से आप पहचान लेंगे कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि। क्योंकि एग्जाम में जो होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 4 विकल्प दे देगा और उसमें से कहेगा कौन सा सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। तो चलते हैं दोस्तों, बगैर देरी किए हुए हम अपने टॉपिक के और अग्रसर होते हैं। तो बात करना है हम लोग को अदिश राशि। अदिश राशि की बात करने वाले हैं। अदिश राशि में केवल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि केवल परिमाण होता है। ऐसे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे राशि को क्या कहते हैं, हम अदिश राशि कहते हैं। ऐसे अदिश राशि वो होता है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे राशि को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। और इसका मान जो होता है, इसका जो मान है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। और इसका ट्रिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ट्रिक के बारे में बता दें कि इसका ट्रिक जो है कि उसका दाल चावल MSc से आता है। उसका दाल चावल MSc से आता है, वो मतलब क्या है, उसका मतलब हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, मतलब हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक, मतलब हो जाएगा कि दाब हो जाएगा। ठीक, मतलब हो जाएगा कि लंबाई हो जाएगा। फिर मतलब हो जाएगा चाल हो जाएगा। ठीक है। और M मतलब हो जाएगा कि मास, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा। और C मतलब क्या हो जाएगा, सामर्थ्य। S मतलब क्या हो जाएगा, सामर्थ्य, यानी कि इसको कह देंगे शक्ति हो जाएगा। और C मतलब क्या हो जाएगा, करंट, यानी करंट एम्पियर हो जाएगा। और आता है मतलब आयतन। ठीक, उसका दाल चावल MSc से आता है, खूब अच्छे से। उसका मतलब ऊर्जा, मतलब समय, दाल मतलब दाब, चावल मतलब चाल हो जाएगा। दाल मतलब दाब, और मतलब हो जाएगा लंबाई, चाल मतलब हो जाएगा चाल, MSc मतलब हो जाएगा कि M मतलब हो जाएगा मास यानी कि द्रव्यमान, और S मतलब हो जाएगा सामर्थ्य यानी कि शक्ति, और C मतलब हो जाएगा एम्पियर यानी कि एम्पियर मतलब करंट। C मतलब करंट यानी कि एम्पियर। ठीक, आता है यानी कि आयतन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे अदिश राशि के कुछ ट्रिक्स जिसके माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे ना, इसको हम याद कर लेंगे तो ये बाकी चीज़ें खूब आसानी से याद हो जाए। अब बात करें दूसरे नंबर पर सदिश राशि।
सदिश राशि। सदिश राशि के क्या होता है कि ऐसे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या होता है कि दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसे राशि को क्या कहते हैं हम? सदिश राशि कहते हैं। ऐसे राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और इसका मान क्या होता है कि इसका मान क्या होता है कि धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है और उदासीन कुछ भी हो सकता है। इसका मान क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन कुछ भी हो सकता है। और इसका जो हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ट्रिक किसके बारे में बात करेंगे? ट्रिक आज बलवान बिरजू की बेगम संग खेत में भागी। हाँ दोस्तों, आज बलवान बिरजू की बेगम के संग क्या? खेत में भागी। आज मतलब क्या पढ़ेंगे? आवेग हो जाएगा, ठीक। बलवान मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बल। बिरजू मतलब क्या हो जाएगा? विस्थापन, स्थापन हो जाएगा। फिर से बेगम मतलब क्या हो जाएगा? बेग। संग मतलब क्या हो जाएगा? संवेग। खेत से क्या होता है? क्षेत्र। खेत से मतलब मैदान मतलब क्षेत्र। और भागी मतलब भार। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कितना आसान तरीका है समझने का अदिश राशि और सदिश राशि का। पहले ट्रिक है कि उसका दाल चावल एमएससी से आता है, खूब आसान से आप समझ सकते हैं। फिर सदिश राशि का क्या है कि आज बलवान बिरजू की बेगम संग खेत में भागी, तो इसको भी आसानी से आप पकड़ सकते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे अगले चलते हैं अगले पड़ाव में कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। मूल मात्रक क्या होता है कि पूर्ण रूप से ये निर्धारित होती है। मूल मात्रक क्या होता है कि पूर्ण रूप से निर्धारित होती है। इसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है। मूल मात्रक क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से निर्धारित होती है। इसे व्यक्त करने के लिए इसको व्यक्त करने के लिए अलग से मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से निर्धारित होती है और इसे व्यक्त करने के लिए अलग से मात्रा की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है, इसे मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार का होता है। मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। ठीक, पहला राशि, मात्रक और संकेत। ठीक है, पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा, विद्युतीय धारा, विद्युतीय धारा, ठीक। और चौथा और छठवां नंबर पर ताप, और एक आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है। लंबाई का क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किग्रा, द्रव्यमान के किग्रा। और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, समय क्या हो जाएगा, सेकेंड। पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, मोल, मोल। विद्युत धारा के एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। ताप को केल्विन कहते हैं, केल्विन कह देते हैं। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला कहते हैं, कैंडिला कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो संकेत होता है, किसको एम से डिनोटेट करते हैं, इसको केजी से करते हैं, और सेकेंड को एस से करते हैं, मोल मतलब एम एल ओ मोल से करते हैं, एम्पियर को ए से करते हैं, और केल्विन को के से, और सी और कैंडिला को सी डी से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे मूल मात्रक की क्या है, मूल मात्रक है, ठीक है। इसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। महत्वपूर्ण, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मात्रक भी हैं, मात्रक, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, ठीक है। पहला, एक माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। एक नैनो माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। फिर से एक एंगस्ट्रॉम बराबर कहता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं बात, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक। एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻50 मीटर होता है, ठीक। इसी के लास्ट जो है कि एक आटोमीटर बराबर कितना होता है, आटोमीटर बराबर कितना, 10⁻⁻18 मीटर होता है, ठीक है। इतना तो समझ गया कि महत्वपूर्ण मात्रक, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, एक नैनो माइक्रोन बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है, एक पिको मीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर होता है, एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻50 मीटर होता है, एक आटो मीटर बराबर होता है 10⁻18 मीटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद से बात करते हैं मूल मात्रक के बारे में बात करेंगे। मूल मात्रक के बारे में बात कर, अब इसके बाद बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात करने की। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं कि जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, दूसरे नंबर व्युत्पन्न मात्रक, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे क्षेत्रफल की बात कर लें, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है किसमें कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भी क्या होता है मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। समय यानी कि ये क्या हो जाएगा कि मीटर, ये क्या हो जाएगा सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड से क्या हो जाए कि चाल निकल गया। तो क्या होगा कि जैसे देखिए ये मूल मात्रक है, इसकी सहायता से क्या हम निकाल रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक होता है। व्युत्पन्न मात्रक के निकाल दिए, ये मूल मात्रक हो गया मीटर सेकेंड, और इसको क्या करें कि हम लोग चाल निकाल दिए। ये क्या कर दिए हम लोग व्युत्पन्न मतलब मूल मात्रक के सहायता से हम लोग क्या कर दिए, व्युत्पन्न मात्रक निकाल दिए। ठीक है, अब कहते हैं अब बात करेंगे कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात कर लेंगे हम। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक है। प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक, प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले आ जाता, पहले नंबर पर आता है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या होता है कि खगोलीय दूरी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि हाँ, खगोलीय दूरी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो खगोलीय दूरी क्या होती है कि ये भी क्या होता है कि दूरी, ये क्या है, खगोलीय दूरी है ना, ये क्या है कि दूरी से संबंधित है, दूरी से संबंधित इकाई है। ये दूरी से संबंधित इकाई है। इसमें हम बात करेंगे पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। जब मेजरमेंट किया जाता है तो इसको क्या होता है, एस्ट्रोनॉटिकल बोलते हैं, इसको AU से प्रदर्शित करते हैं। AU से एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट यानी कि AU से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये इसको खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट यानी कि AU से प्रदर्शित करते हैं। दूरी के संबंधित ये बात है, दूरी से संबंधित है। और ये क्या करता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई या खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश किरणों के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। किरणों के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये किन के बीच के, ये किस के बीच की दूरी होती है, ये सूर्य तथा तारों के बीच की दूरी है। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये सूर्य तथा तारों के बीच की दूरी होती है, या फिर चंद्रमा तथा तारों के बीच की दूरी को कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, इसका मान कितना होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.45 गुणे 10⁻50 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है कि नहीं, सॉरी, यहाँ पे 9 रहेगा, 9.45 गुणे 10⁻50 मीटर होता है। ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे, ये क्या हो गया कि खगोलीय इकाई हो गई ना, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट की बात हो गई, प्रकाश वर्ष की बात हो गई। अब बात करते हैं पार्सेक।
पार्सेक भी क्या है, प्रकार पार्सेक क्या है, एक प्रकार से वो भी क्या है, वो भी एक क्या है, दूरी से संबंधित है। और उससे क्या कहते हैं कि तारों के बीच की दूरी को नापा जाता है। तारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तारों के बीच की दूरी को क्या, जैसे नापने वाले की यूनिट को क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं। ये क्या होता है, पार्सेक। पार्सेक, पार्सेक क्या होता है कि ये क्या होता है कि खगोलीय दूरी की बड़ी मात्रक होती है, इकाई की बड़ी मात्रक होती है, ठीक है ना। जैसे खगोलीय इकाई की दूरी संबंधित है, इसे व्यक्त करने के लिए पार्सेक, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए खगोलीय दूरी के संदर्भ में सबसे बड़ा मात्रक है, इससे लंबाई खगोलीय दूरी को व्यक्त की जाती है। सामान्यतः तारों के बीच की दूरियां मेजरमेंट, इसमें क्या होता है कि सामान्यतः तारों के बीच की दूरी के मेजरमेंट की, तारों के बीच की दूरी को मापा जाता है, दूरियां को मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है। तारों के बीच की दूरी मापा जाता है, ठीक। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है कि 3 × 10⁻60 मीटर होता है, ठीक है। और और प्रकाश वर्ष में बात करेंगे तो पार्सेक, प्रकाश वर्ष में बात करेंगे तो 3.45 यानी कि 25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में बात करेंगे कि ये बात हो गई, कुछ मात्रक के बारे में बात करेंगे, कुछ बीमा के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में बात करेंगे, कुछ बीमा के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग लगाते हैं, अगले हेडिंग होगा मात्रक। मात्रक कैसे निकालते हैं, मात्रक, प्रमुख मात्रक। पहला बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा त्वरण, इसका हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा नंबर बात करेंगे संवेग, ये क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड। चौथा नंबर बात करेंगे कि विद्युतीय धारा, विद्युतीय धारा, ये एम्पियर, एम्पियर बात करें। प्रकाश तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, 5 नंबर पे आ जाएगा प्रकाश तरंग दैर्घ्य, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। फिर से हम बात करेंगे विद्युतीय प्रतिरोध की बात करें, विद्युतीय प्रतिरोध की बात करेंगे। विद्युतीय प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, विद्युतीय प्रतिरोध, विद्युतीय प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, ओम, ठीक है। विद्युतीय, हाँ, और फिर एक नंबर और जाएगा 7 नंबर पे धारिता, धारिता को क्या कहते हैं, फैराड, फैराड, धारिता का फैराड बात करते हैं। फिर से विस्थापन, फिर से ऊर्जा की बात कर ले 8 नंबर पे, ऊर्जा को क्या कहते हैं, कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का कैलोरी। 9 नंबर पे हम लोग बात करते हैं विभवांतर को, विभवांतर, वाट,
विभवांतर के बारे में बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, वाट, वाट में मापा जाता है। ठीक है, और 10 नंबर पे बात कर लें हम, 10 नंबर पर बात कर लें हम धावनी की प्रबलता को कैसे, धावनी की प्रबलता को कैसे नापते हैं। धावनी की प्रबलता को डेसिमल में नापते हैं, यानी कि डीबी प्रदर्शित करते हैं, डेसिबल यानी कि डीबी में नापा जाता है। ठीक, तो ये रहे कुछ प्रमुख मात्रक जो कि इसे जो कि ये हमेशा लगातार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बल का मात्रक क्या आता है, समय का मात्रक क्या आता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या आता है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब बात करें कि बीमा क्या होता है, तो बीमा के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो बीमा क्या होता है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक जो होती हैं उसी को घात के रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं, बीमा। उसके घात के रूप में लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं बीमा। बीमा के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो उसको क्या होता है कि मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, अरे व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के घात के रूप में लिख देना ये क्या कहता है, बीमा कहलाता है, बीमा कहलाता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के घात के रूप में लिख देना ये क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। लिख देना बीमा कहलाता है, बीमा कहलाता है, चाहे बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों की बात करेंगे, एम एल टी की बात करेंगे, और एम में क्या होता है, द्रव्यमान की बात कर लेंगे, और एल मतलब क्या, लंबाई की बात करेंगे, और टी मतलब क्या चीज़ होता है, टी मतलब समय की बात कर लेंगे, सेकेंड, टाइम मतलब समय की बात कर लेंगे। ठीक है, और हम कुछ मात्रक को निकाल के भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा मात्रक जो कि बीमीय सूत्र की बात होती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे, पहले से बात करें, पहला आयतन का बीमा कैसे निकलता है। आयतन का मात्रक होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी मीटर हो जाएगा, यह भी मीटर और ये भी मीटर, यानी कि मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर। और इसको जब हम इसमें इस फॉर्म में जब फिलअप करेंगे, MLT में के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे, तो इसमें हो जाएगा कि द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, लंबाई है यानी कि मीटर है, तो L के घात 3 हो जाएगा, और T क्या है, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये क्या हो जाएगा कि बीमा हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, क्षेत्रफल की बात कर लेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो भी मीटर गुणे मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। बीमा के रूप में इसको लिखेंगे तो M0 L2 और T0, ये बीमा के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए क्रमबद्ध निकल रहा है, कैसे कैसे बीमा निकालते हैं। फिर से अगला बात करेंगे तीसरा नंबर पे, विस्थापन की बात कर लेंगे। विस्थापन को भी क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। अब फिर त्वरण की बात कर लें, तीसरे नंबर पर त्वरण की बात कर लें। तो त्वरण क्या होता है कि मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मीटर को हम L इसका बीमा के रूप में लिखेंगे, तो
बीमा के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा m0 L1 और बाकी t², यानी कि निकालेंगे तो m0 L1 और t पे -2। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर और चौथा नंबर पर बात कर लेंगे। चौथा नंबर की बात कर लेंगे कि चौथा नंबर का यदि बीमा हम निकाल लें तो उसका क्या हो जाएगा कि कार्य के निकाल लें। चौथे नंबर पर बात करेंगे तो चौथे नंबर पर हम निकालने वाला है किसका, तो कार्य के बीमा निकाले। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, तो बल का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे विस्थापन का मीटर, यानी कि m और l। इसका बीमा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 L1 और t, इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे दोस्तों देखो मैंने इतना निकाला और इसी क्रम में बहुत सारे निकल जाता है। तो जैसे आप बात करेंगे कि यदि किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ बीमा के ऊपर बात कर लिया जाएगा। हालांकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि आयतन का बीमा, ऑप्शन में ये रहेगा और ऑप्शन में ये भी रहेगा, फिर ये भी रहेगा, लेकिन जो रहेगा सही ये रहेगा। तो आयतन का बीमा यहाँ से निकल जाएगा। फिर क्षेत्रफल के बीमा ऐसे निकल जाएगा। तो दोस्तों आप किसी दिन कहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो किसी दिन हम बीमा के ऊपर ही बात कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हो जाएगा मोशन, यानी कि गति के संदर्भ में बात करेंगे। गति, बल क्या होता है, गति क्या होता है, उसी के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे तो गति बल विस्थापन के समय में बात होगा, और अगला क्लास जो होगा इससे बेहतरीन होने वाला है। तो मेरे वीडियो आदि अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद।